इटावा में कमल खिला कि नहीं खिला? फिरोजाबाद पे अपना गढ़ मानते थे, कमल खिला कि नहीं खिला? बदायूं को ये अपनी जागीर मानते थे, कमल खिला कि नहीं खिला? मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। कन्नौज अपनी जागीर मानते थे, कन्नौज में कमल खिला कि नहीं खिला? अगर चारों तरफ कमल खिल गया है तो मैनपुरी में भी इस बार कमल ही कमल खिलेगा। इसलिए इस मंच पर हमारे कई अन्य वरिष्ठ नेता जैसे हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल दल है उसके मुख्य सचेतक के रूप में हमारे मंच पर आदरणीय हमारे संजीव यादव जी, बलवीर सिंह धनखड़ जी, अनुजेश यादव जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी, गोविंद चौधरी जी, अरुण चौहान जी, सतपाल यादव जी, दलवीर सिंह पाल जी, योगेंद्र गुप्ता जी, रेखा देवी बहन जी, रेणु साक्य जी, शिवम चौहान जी, दिनेश जाटव जी, देश यादव जी, सुमित चौहान जी, कल्पेंद्र भारती जी, दीपक जैन जी, गिरजानंदन जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष राम गोपाल कठेरिया जी, बांकेलाल दिवाकर जी, रमाकांत दुबे जी, प्रदीप जी राय, प्रदीप चौहान जी, शेरीलाल साक्य जी, वीरेंद्र साक्य जी, और यहाँ मंच पर बहुत सारे लोग हैं, मंच के सामने भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं केवल कहना ये आपके बीच में कहने यही आया हूँ। देखो किसी भ्रम में मत रहना। पिछली बार क्या हुआ 2017 में, क्या रमा साक्य जी को प्रत्याशी बनाया गया, ये गुंडागर्दी करने लगे थे। कई बार आप लोग भी दबाव में आ जाते हो। जब तक गुंडों से डरते रहोगे कभी विजय श्री हासिल नहीं होती। अब गुंडों से डरने का समय समाप्त हो गया है। जैसे मैं बाकी जिलों के बारे में बताया हूं वैसे मैनपुरी के लिए बता रहा हूं। ये मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, अब ये मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का भी दुर्ग बनेगा, किला बनेगा। 20 फरवरी को जो मतदान होना है उस मतदान में कमल खिलाने का मतलब बड़े बड़े गुंडों को धराशायी कर देने का काम करना है। ये घबराए कि नहीं? विरोधी घबराए? बताओ, जोर से बताओ, घबराए कि नहीं घबराए हैं? इनको लगता था कि हम तो गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके चुनाव जीत लेंगे। अब ये बूथ पर कब्जा कर सकते हैं क्या? जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? और अगर बूथ पर कब्जा नहीं कर पाएंगे तो चुनाव जीत सकते हैं क्या? बूथ कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए चुनाव लोकतंत्र में जैसे एकदम निष्पक्ष होता है, जब निष्पक्ष चुनाव होगा तो उसमें कहीं टिकेंगे क्या? आज भगवान रविदास जी की जयंती है और उनके जयंती के दिन भी मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में कुंभ स्नान के समय स्वयं जमीन पर बैठ करके जिन्हें कुर्सी में बैठा करके चरण धोया, वो कौन थे? वो मेरे दलित भाई बहन थे कि नहीं थे? बाबा विश्वनाथ के धाम का निर्माण करने वाले मजदूरों को बाबा को जल चढ़ाने के बाद उनका पूजन करना, फिर साथ में बैठा करके भोजन करना, ये हर मजदूर का सम्मान था कि नहीं था? जब से भाजपा की सरकार बनी है बताइए करहल और मैनपुरी के लोगों, कोई गुंडे ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है क्या? नहीं। भाजपा की सरकार आने से पहले आपकी जमीन सुरक्षित रहती थी क्या? नहीं। सपा की सरकार रहने का मतलब हर समाजवादी पार्टी का, इनके पास गुंडे अपराधियों के सिवा कोई नहीं है। चाहे यदुवंशी हो चाहे रविदास वंशी हो, भी जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ ही है कि नहीं? बताइए। जो गड़बड़ लोग हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी आप सबको मिल करके निभाने का काम करना है। यह 20 तारीख के चुनाव पर सबकी नजर लगी है, लेकिन 20 तारीख के चुनाव पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में 2022 में हम मैनपुरी का किला ढहाने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी मानती है कि उसका गढ़ है। हमने 2019 में अमेठी का किला कांग्रेस का ढा दिया था, सपा बसपा का समर्थन था कि था कि नहीं था? और 2024-22 के विधानसभा चुनाव में
रायबरेली, अमेठी और मैनपुरी सहित जिसे ये अपना गढ़ मानते हैं, वहां कमल का फूल खिल रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यह कहने के लिए आया हूँ, 20 फरवरी को होने वाला जो मतदान है, हर गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के लिए और हर नौजवान के उज्जवल भविष्य के लिए, हर माता बहन की सुरक्षा के लिए, हर किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए आपने मैनपुरी में कमल नहीं खिलाया, लेकिन आपने इतना आशीर्वाद दिया है जिसके लिए आपका अभिनंदन किए बगैर रहा नहीं जाएगा। बहुत वोट दिया है आपने। 2019 में समाजवादी पार्टी की साइकिल कितने वोटों से यहाँ जीती थी? 50,000 से। उसके पहले 5 लाख से जीते थे कि नहीं जीते थे? बताओ, याद है कि नहीं याद है? आप 5 लाख से जीतने वालों को 50,000 में लाके समेट दिए। और शायद मैं समझता हूं कि उस समय व्यस्ततावश हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारी गृह मंत्री जी नहीं आ पाए थे, नहीं तो यह मैनपुरी में भी कमल खिल गया होता। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी का अनादर नहीं करते, उनका हर बात के लिए सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, इसके लिए हम उनका सदा विरोध किए और सदा विरोध करते हैं। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही कहने के लिए आया हूँ कि मैनपुरी को भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके इस परिवारवाद की गंदी राजनीति से इस प्रदेश को मुक्त कराने के लिए पूरे यूपी में भाजपा की लहर चल रही है। हम फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद ये समाजवादी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टियां हो, उनको सबका सफाया होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके यूपी की जनता समाजवादी पार्टी करने वाली है। समाजवादी पार्टी, और उसमें सबसे बड़ा काम जो करना हुआ आपको करना है। मैंने श्री अखिलेश यादव जी से कहा था, वो मैनपुरी इधर आ गए, बीच में बड़ा बोल रहे थे। मैंने कहा, आ जाओ भाई, सिराथू लड़ लो, वहां मेरे खेत में लड़ लो। वो कहे कि हम कैसे मेरे बारे में तमाम बोलते हैं, सुनते हैं नहीं? आप लोग सुनते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वहां आने की। जब पूरब से लेकर के पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर के पूरब तक चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। 2 चरण का मतदान हो गया है। यहाँ आदरणीय योगेंद्र जी यहाँ पर आ गए हैं, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी यहाँ पर आ चुकी हैं। वह सब चुनाव लड़ करके यहाँ आए हैं, लड़ करके ही नहीं जीत करके आए हैं। केवल 10 तारीख की प्रतीक्षा हो रही है। और पहले ही चरण के चुनाव में अब मैं अगर कहूंगा कि साइकिल उड़ करके पश्चिम से सैफई चली गई तो आप तो कहोगे हमारे बगल में है, लेकिन साइकिल उड़ गई। साइकिल का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। साइकिल को पंचर तो यूपी की जनता ने 2014 में ही कर दिया था, जब श्री अखिलेश यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। 2017 के चुनाव में बड़े बड़े सपने देखते थे कि हम फिर सरकार में वापस आ रहे, कहते थे कि नहीं? मैनपुरी में कहते थे, लेकिन आप आए क्या? नहीं आ पाए। 300 से ज्यादा सीटें यूपी के लोगों ने जिता दिया, फिर भाजपा की सरकार बन गई। हम केवल मैनपुरी में पिछली बार 1 सीट जीत पाए थे भोगांव की, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है मैनपुरी की 4 सीटें जीत करके चौका लगाने का काम आप सब लोग करोगे। और ये चौका लगाने के लिए, अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज देर हो रही थी, अभी किसने भी जाना है, मैं सोचा देर ना हो जाए मुझे। मैं कहा चाहे एक सभा में थोड़ा मैं 5 ही मिनट के लिए देख के चला हूं, लेकिन मैं करहल जरूर जाऊंगा। और मैं इसीलिए करहल आया हूं। अब करहल आकर के आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से, दंगाइयों से कौन निपट सकता है? भारतीय जनता पार्टी निपट सकती है। 5 साल में इनकी गुंडागर्दी पूरे प्रदेश से खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? ये समाजवादी पार्टी नहीं, अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री को समाप्त करने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। निभाओगे जिम्मेदारी? दोनों हाथ उठा सब लोग बताओ, ये मीडिया वाले देख लें कि सब लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। और मैंने इस मंच से कहा है, आज तारीख कौन सी है? 15। वोट कब पड़ना है? 20 को पड़ना। बचा कितने दिन? 4 दिन। इस 4 दिन के लिए प्रत्याशी केवल बघेल जी और केशव प्रसाद नहीं, आप सब लोग प्रत्याशी की तरह काम करोगे? दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे? आप सब लोग प्रत्याशी की तरह केवल 4 दिन मेहनत कर दीजिए। कमल का फूल खिलने से दुनिया की कोई ताकत करहाल में और मैनपुरी में रोक नहीं पाए। आप अपनी ताकत को दिखाइए। कई बार हनुमान जी भी सोचते मेरी ताकत तो है ही नहीं, मेरे रंग
वहां कैसे पहुंचूंगा, समुद्र कैसे पार करूंगा। इसी प्रकार का भ्रम, इसी प्रकार का डर, इसी प्रकार का खौफ मैनपुरी के करहार वालों को भी शायद हो गया होगा। लेकिन आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो, वोट डालने की ताकत आपके हाथ में है। कुछ नहीं करना, केवल ईवीएम आपको मतदान केंद्र पर पहुंच करके ईवीएम मशीन में कमल के फूल की बटन दबाने का काम करना है। कमल के फूल की बटन दबाने से तमाम लाभ की योजनाएं सब वक्ताओं ने मुझे बताया, बोले हैं, वो सब आपको बताए होंगे। लेकिन मैं इतना ही बता रहा हूं, कमल के फूल की बटन दबाने का मतलब है एक गरीब को पक्का मकान, शौचालय, रसोई गैस, तमाम अनेक योजनाओं का लाभ। गरीब कल्याण में अन्न का जो निःशुल्क राशन, फ्री में राशन देने के अभियान को बल प्रदान करने का काम होगा। लेकिन अगर साइकिल की गलती से एक भी बटन दब गई तो एक गुंडे को, अपराधी को पैदा करने की गलती हो जाएगी। इसे आप सबको यही अपील करके मैं आज जाता हूं कि आने वाली 20 तारीख तक प्रत्याशी की तरह आप सबको काम करना है। डराते धमकाते हैं क्या यहाँ पर? डरते हो क्या आप लोग? जब जोश हाथ बताओ, उठा बताओ, डरते हो क्या? डरना मत। एक काम कर लेना, जो डराने वाले हैं उनकी सूची बना के रख लेना। जो डराने वाले उनकी सूची बना के रख लेना। 10 तारीख को 11 बजे सपा का 12 बज जाएगा। और 10 तारीख को 11 बजे जब सपा का 12 बजेगा तो आप विश्वास रखना, मैं आप सब लोगों को यहां पर निश्चित तौर से आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं तो आता ही रहूंगा। पता नहीं क्यों मेरा मैनपुरी को लेकर के जिस दिन नामांकन किए तो उस दिन भी मैं आया था और आज भी मैं आया हूं। मैं अगर यहाँ वोटर होता तो मैं 20 तारीख तक यहाँ से जाता नहीं, घर घर चल के घूमने का काम करता। प्रभारी मंत्री तो मैं हूं ही, प्रभारी मंत्री के नाते तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तो पार्टी ने स्टार प्रचारक बना करके पूरे प्रदेश में घूमने की जिम्मेदारी दी है। और आज अभी मैं 3 जगह सभा कर रहा हूं, चौथी या भी 5वीं आपकी किसनी भी जाना है। मुझे मैनपुरी की 4 सीटें जीतना। जिताओगे? केवल एक एक घंटी बजाते जाओ, एक एक थोड़ा पसीना बहाते जाओ। और गरीबों का मसीहा दिल्ली में बैठा है, लखनऊ में गुंडों को जिस तरह से समझो उनको समझाने वाले योगी जी भी बैठे हैं। सही बात है। बुलडोजर भी अभी तैयार खड़ा है। 10 तारीख के बाद बहुत सारी सुविधाओं का और होने वाला। अभी तो आपने जो देखा है ना, ट्रेलर देखा है। क्या देखा है? अभी असली पिक्चर 10 मार्च के बाद दिखाने का काम करेंगे। और 10 मार्च के बाद यहाँ किसान भाई भी बैठे हैं। निजी नलकूप लगाए होंगे, बिजली का बिल देना पड़ता होगा। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? लेकिन 10 मार्च के बाद आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। भाजपा की सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, वह बिल देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो लाभ है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा और भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी मेरे पास सूचना आई है कि हमारी बहन राज्यसभा की सांसद गीता साक्य के ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों ने हमला करने का काम किया। उनको सबक सिखाएंगे, चिंता मत करना, उनको सजा भी दिलाएंगे। और जो इस प्रकार की गलती किए हैं उनके पुरखे भी उनको याद दिलाएंगे। हम गुंडागर्दी नहीं चाहते, हम किसी से आप सब अभियान में लगे। मैं आप सब से अपील करते हुए, और मैं 20 तारीख को तो डालेंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं जिला अध्यक्ष और सभी संगठन के लोगों को निवेदन कर रहा हूं, हम 10 मार्च के बाद करहाल फिर आना चाहते हैं। बुलाओगे? 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 कमर खिला करके 20 फरवरी को क्या खिलेगा? क्या खिलेगा? और जो किए हैं आज बहन गीता साक्य जी के साथ क्या घटना हुई है मैं पता करता हूं, उनको भी हम पता करके कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे। कि आप सबको भरोसा दिलाते हुए आप सबको इस चुनाव की बागडोर सौंप रहा हूं, तो मुझे और मेरे भाई बघेल जी को आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। आप सबके आशीर्वाद की ताकत के बल पर हम देश और प्रदेश में शासन कर रहे हैं। और 10 मार्च के बाद भी
आप यहाँ केवल विधायक बना करके नहीं भेजोगे, भारत सरकार के मंत्री है, पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो आप क्या बना के भेजने वाले हो इसका अंदाजा लगा लेना। यहाँ से केवल विधायक नहीं चुनोगे, आप बहुत बड़ी चीज चुनोगे। जो बोलने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन संकेत करने का अधिकार मुझे जरूर है। वो अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा करो और आप कमल खिलाने का काम करो। यही निवेदन करके देता हूँ अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।